हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे मिडवाइफरी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर, जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंज में। तो ब्रेस्ट के अंदर क्या 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 फिजियोलॉजी चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये टॉपिक हमारा है ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट का मीनिंग होता है स्तन। ठीक है, तो इन्होंने बताया है द चेंज इन द ब्रेस्ट आर बेस्ट एविडेंट इन ए प्रीमी ग्रेविडा। तो इन्होंने बताया है कि जो ब्रेस्ट के अंदर जो चेंज आता है वो प्रीमी ग्रेविडा में सबसे ज्यादा देखने में आता है। प्रीमी ग्रेविडा वो होती है जो पहली बार माँ बनती है। इन मल्टी पैरा, और जो मल्टी पैरा होती है जो एक से ज्यादा बार माँ बनती है, हु हैज वंस लैक्टेड द चेंज आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो इसमें हो जाता है लैक्टिक, क्या होता है लैक्टिक मदर बोला जाता है ताकि जिसने बच्चे को दूध पिलाया हो। तो जो दूसरी बार माँ बन रही है और पहले उसने अगर बच्चे को दूध पिलाया तो उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है हमारा जो साइज होता है। साइज इन्होंने बताया इंक्रीज साइज ऑफ द ब्रेस्ट बिकम एविडेंट इवन इन अर्ली वीक्स। तो इन्होंने बताया जो साइज जो होता है हमारे ब्रेस्ट का, तो वो पहले शुरुआती हफ्तों में जो है बड़ा हुआ दिखाई देता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस इज ड्यू मार्क्ड ऑफ द हाइपोट्रॉफी ऑफ प्रोलाइट्रेशन ऑफ द डक्ट्स एस्ट्रोजन्स, ये हमारे हॉर्मोन्स का नाम है। एंड द एल्वियोल्स, तो इन्होंने बताया है कि जो ये ब्रेस्ट का जो साइज बढ़ता है उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें जो हमारी डक्ट्स होती है, एल्वियोल्स होती है। जब इनका साइज हमारा बढ़ता है तो ये हमारी जो ब्रेस्ट होती है उसका साइज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, डक्ट्स हो जाती है। हमारी जो मिल्क वाली जो डक्ट्स होते हैं, एल्वियोल्स होते हैं जहाँ पर मिल्क बनता है, तो जब ये में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है तो ब्रेस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चेंज होता है, आगे देखेंगे हम इसमें। तो वही इसमें हमारा आगे है एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रॉन्स, जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, विच आर मार्क्ड इन द पेरिफेरल लोब। तो ये हमारे कहाँ पर मार्क्ड होते हैं, पेरिफेरल लोब के अंदर ही हमारे हॉर्मोन्स जो है ये पाए जाते हैं। फिर ये जो हाइपरट्रोफी होती है, ये भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा होता है, उसी से हमारी हाइपरट्रोफी होती है। तो ये भी हमारा टिश्यू स्ट्रोमा से कनेक्टेड होती है। तो इसमें तो इसको जो हमारे सेल्स होते हैं जैसे कि मायोएपिथेलियल सेल्स बिकम प्रोमिनेंट, तो यहाँ पर हमारे मायोएपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। और वस्कुलरिटी जो है वो क्या होता है, जब वो इंक्रीज होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, यानी कि जो वेसल्स होती है जब वो इंक्रीज होंगी तो उनकी जो अपीयरेंस होती है वो बाहर दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारी स्किन होती है उसके बाहर नीली कलर की जो हमारी वेन होती है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारी बाहर से ही ब्लूइश दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे स्किन के अंदर। और क्या होगा आगे, क्वाइट ऑफन ऑफ द एक्सरली टेल्स। तो जो हमारी एक्सरली टेल्स का मतलब हो जाता है जो हमारा बगल वाला जो हिस्सा होता है, तो जो हमारी एक्सरली का जो एरिया होता है, एक्सरली एरिया जो हमारा होता है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, बिकम एनलार्ज एंड पेनफुल। तो ये वाला हिस्सा जो है बहुत हिस्सा जो है बढ़ भी जाता है और दर्द यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रोलॉन्गेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यूज अंडर कवर्ड ऑफ द पेक्टोरियल मेजर। तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पर पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो ज्यादा मात्रा में स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, यानी कि लंबे होना स्टार्ट हो जाते हैं ब्रेस्ट के अंदर टिश्यूज। तो क्या हो जाता है फिर यहाँ पर पेनफुल एरिया ये हमारा बन जाता है। दे मे द एविडेंस ऑफ द स्ट्रेंथनेस ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द क्वाइट्स। तो हमारा क्या दिखाई देना, क्या सबूत होते हैं इसके, सबूत ये होता है कि जो हमारा ब्रेस्ट वाला ये एरिया होता है यहाँ पर स्ट्रेचिंग मार्क्स जो हम बोलते हैं, जिनको स्किन के ऊपर स्ट्रेचिंग मार्क्स यानी कि जो धारियां सी होती है वो दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। तो स्ट्रेचिंग मार्क्स जो है वो हमारे अलग से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे अगर हमारे टिश्यूज यहाँ पर लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे हमारा आ जाता है निपल और हमारा एरियोला। तो निपल और एरियोला के अंदर हमारे क्या चेंज आते हैं वो हम देखते हैं। निपल और एरियोला के अंदर हमारे चेंज होंगे, निपल लार्ज हो जाती है हमारी, ठीक है, बिकम लार्ज इरेक्टिव और डीप पिगमेंटेड। तो इसमें रंग इसका गाढ़ा हो जाता है, बड़े हो जाते हैं हमारे साइज में, इरेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो विजिबल नंबर होते हैं हमारे सेक्रेशस ग्लैंड्स जो होते हैं, यानी कि जो हमारा वसा वाला जो ग्रंथियां होती है वो 5 से 15 तक हमारी बढ़ जाती है, दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें हमारा इनविजिबल इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट इन द एरियोला। तो नॉन प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उसके अंदर एरियोला जो है वो दिखाई नहीं देता है, बिकम हाइपरट्रोफाइट्स एंड आर्कार्ड। और जो हमारे हाइपरट्रोफाइट्स जो होते हैं, जो हमारे अंदर से टिश्यू सेल्स की जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोन्टोगो मैरिज बोला जाता है, यानी कि ये ट्यूबर जो हमारी चीजें होती हैं। तो ये तो इसका नाम ही है बस कि भाई जो हमारा हाइपरट्रोफाइट्स जो हमारी कंडीशन होती है उसको क्या बोला जाता है, तो मोन्टोग्रामी बोला जाता है इसको। ट्यूबरक्लिस दोज द प्लेस ऑफ द सराउंडिंग द निपल। तो ये हमारी पाई कहाँ जाती है, जो निपल होता है उसके चारों तरफ ये पाई जाती हैं। देयर सेक्रेशंस कीप द निपल एंड द एरियोलर मॉइस्चर एंड हेल्दी। तो ये जो सेक्रेशंस होता है ये क्या करता है, हमारा जो निपल होता है उसमें नमी बनाए रखता है और उसको स्वस्थ बनाए रखता है। तो ये इसका काम होता है। और जो आउटर जोन होता है, लेस मार्क्ड इन इरेगुलर पिगमेंटेड एरिया अपीयरेंस इन द सेकंड ट्राइमेस्टर इज कार्ड ऑफ द सेकेंडरी एरियोला। तो सेकेंडरी एरियोला हम किसको बोलेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो टाइम होता है, यानी कि 2 तिमाही का जो टाइम होता है उसमें जो हमारी अपीयरेंस होती है, तो पिगमेंटेड एरिया जो है वो आउटर जोन लेस मार्क्ड होता है हमारा, ठीक है, यानी कि बाहर का जो एरिया होता है वहां पर जो मार्क्ड होता है पिगमेंटेड एरिया, तो उसकी जो अपीयरेंस होती है वो कब दिखाई देती है, 2 तिमाही जब टाइम आ जाता है तो उसमें देखा जाता है, और इसको बोला जाता है हमारा सेकेंडरी एरियोला, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये आ जाते हैं हमारे निपल और
एलवी ऑयल्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं ये हमारे ब्रेस्ट के अंदर के पार्ट है। तो आगे देखते हैं। तो भाई अब हम बात करते हैं सिक्रेशंस की। तो सिक्रेशंस किस चीज का होता है, हमारा मिल्क का सिक्रेशंस होता है जैसे ब्रेस्ट से। तो इन्होंने सिक्रेशंस के बारे में बताया कैल्स्ट्रम। तो कैल्स्ट्रम क्या होता है, जो माँ का जो पहला दूध होता है, जो बेबी को पिलाया जाता है, उसको कैल्स्ट्रम बोला जाता है। कैन बी स्क्वेज्ड आउट ऑफ द ब्रेस्ट एट अबाउट 12 वीक विच द फर्स्ट बिकम स्टिकी। तो इन्होंने बताया है कि जो कैल्स्ट्रम का जो सेक्रेशन होता है वो ब्रेस्ट से निचोड़ा जा सकता है, और पहले जो 12 हफ्ते जो होते हैं उनमें कैसा बना हुआ होता है, स्टिकी यानी कि चिपचिपा होता है कैल्स्ट्रम से। और बाद में जब 16 हफ्ते हो जाते हैं तो ये कैसा बन जाता है, गाढ़ा और पीले कलर का ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कैल्स्ट्रम होता है, माँ का पहला दूध होता है जो पहला फीड कराया जाता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है डिमोस्ट्रेशन ऑफ द सेक्रेशंस आर द ब्रेस्ट ऑफ वुमन हु हैज नेवर लैक्टेटेड इन द इंपोर्टेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इन्होंने बताया कि जो माँ बच्चे को, जिस माँ ने पहले कभी फीड नहीं कराया है, बच्चे को दूध नहीं पिलाया है, और उसके स्तन से अगर इस तरीके का सेक्रेशन हो रहा है, तो ये सबसे पहली सिम्टम होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन होता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला साइन होता है कि बिना दूध पिलाने वाली माँ के ब्रेस्ट से किसी तरीके का सेक्रेशन होना। ठीक है, तो लेटर मंथ और कुछ जो महीनों के बाद जो कैलेस्ट्रम्स होता है वो निकल आता है, निपल से बाहर आ जाता है। और जो नॉर्मल चेंज हमारे लैक्टेशन के अंदर, यानी कि माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है, उसमें जो नॉर्मल चेंज होते हैं वो आप पेज 59 पे देखेंगे। तो आगे देखेंगे इसमें। तो ये हमारा सेक्रेशंस का चेंज होता है कि हमारा जो मिल्क होता है अंदर वो किस तरीके के कलर उसके अंदर। अब हम देखेंगे इसमें माउथ के बारे में। तो माउथ में इन्होंने बताया है कि इसमें माउथ में फाइलिज्म हो जाता है। तो माउथ फाइलिज्म हम किसको बोलते हैं, इंक्रीज सलाइवेशन। तो हमारी जो मुंह में बनने वाली जो लार होती है, जब वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो उसको माउथ फाइलिज्म बोला जाता है। और इज एन अनकॉमन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी के अंदर एक असामान्य कॉम्प्लिकेशंस माना जाता है, कि एक ऐसी कंडीशन मानी जाती है जो कि सामान्य नहीं है, ये बहुत सारी अबनॉर्मलिटी को दर्शाने वाली होती है। रिड्यूस इंडिकेशंस ऑफ द स्टार्ची फूड में बी डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सलाइवा। तो इन्होंने बताया है कि अगर स्टार्च का जो फूड होता है अगर वो कम हो जाए लेना, अगर हम रोजमर्रा के खाने में स्टार्च का फूड नहीं ले पाते हैं, कम कर देते हैं, तो सलाइवा का अमाउंट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि मुंह में लार बनना ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो रेयरली जो हमारे गिनिविड्स में बी द डेवलप दैट द प्रेजेंट एज द हाईली वस्कुलर ऑफ द पेंडोकुलेटेड लिजस एट द गम्स। तो इन्होंने बताया है कि मसूड़े जो होते हैं, हमारे मसूड़ों में सूजन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डेवलपमेंट हो जाएगा मसूड़ों के सूजन का, और क्या प्रेजेंट हो जाएगी, जो हमारी वस्कुलर जो सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारे मसूड़ों की जो जगह होती है वहां पर घाव होना भी स्टार्ट हो जाते हैं गम्स के अंदर। ठीक है, और ब्लीडिंग जो है वो भी होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीड प्रोफिजली हो जाएगी हमारी। तो इसमें ओरल हाइजीन की जो चीजें होती हैं वो मेंटेन करनी चाहिए जल्दी से जल्दी। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो हमें ओरल हाइजीन की जो चीजें होती हैं वो हमें जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ओरल हाइजीन जो होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारा। तो इसमें हमारा आगे आ जाता है स्लीप पैटर्न। तो स्लीप पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसमें स्लीप पैटर्न में हम देखेंगे, स्लीप पैटर्न में सबसे पहले मोस्ट वुमेन इन प्रेगनेंसी 90% जो रिपोर्ट होती है अलर्ट होने की, वो हमारे स्लीप पैटर्न की ही होती है। हुएवर जैसे भी जो होता है, इट इज इंपोर्टेंट टू इंक्लूड दैट द प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर। तो सबसे पहले जो इंपोर्टेंट होता है वो हमारा सबसे पहला जो डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, स्लीप एपनिया होता है। ठीक है, आर नॉट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। तो ये जो होता है ये हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं होता है। क्या स्लीप एपनिया जो डिसऑर्डर होता है ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं होता है। सैनोरिंग अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, और स्लीप एपनिया है, या ऑब्स्ट्रक्टिव कोई चीजें आ रही हैं, ओएस हम जिसको बोलते हैं, या फिर इंपोर्टेंट होते हैं हमारे, यानी कि ये जो तीनों ऑब्स्ट्रक्टिव जो हमारे होते हैं, अगर इस तरीके की दिक्कत है तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं ये देखना। तो वुमेन with there the type of the sleep disorder has the higher risk of the IURZ डेस्टिनेशन से हाइपरटेंशन, वाई एंडोथेलियस डायफंक्शन। तो इन्होंने बताया है अगर किसी भी वुमेन में इस टाइप के स्लिप डिसऑर्डर है तो क्या होता है, जब इस तरीके का, ये जो 3 तरीके हमारे बताए हैं, अपर जो एरिया होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, सांस लेते टाइम दिक्कत हो रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव चीजें हो रही हैं, या वैसे स्लीप एपनिया वगैरह की जो चीजें हो रही हैं, तो अगर इस तरीके की दिक्कत है वुमेन के अंदर, इस तरीके की स्लीप पैटर्न उसका है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो डिसऑर्डर होता है उसमें हाई रिस्क क्या हो जाएगा, हाई रिस्क हमारा हो जाएगा IURG। तो IURG का मतलब हो जाता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिट्रैक्शन, यानी कि जो बच्चा माँ के पेट में होता है, यूट्रस के अंदर जो बेबी होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल ही नॉर्मल से भी कम हो जाएगी, ग्रोथ उसकी कम होगी बेबी की। तो इसमें जो ग्रोथ होगी वो क्यों होगी, क्योंकि एंडोथेलियस जो हमारा होता है उसके फंक्शन ना करने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रीजन रहता है हमारा बेबी के अंदर ये एबनॉर्मलिटी होने का। तो ये स्लीप पैटर्न अगर हमारा सही नहीं होगा तो बेबी के अंदर एंडोथेलियल डायफंक्शन हो जाएगा, और उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा मात्रा में रहेगा, और बेबी की जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मल नहीं रह पाएगी। तो उसमें जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उससे भी कम ग्रोथ होगी, यानी कि बेबी की ग्रोथ पूरी होगी ही नहीं अच्छे से। तो ये जो हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट की ग्रोथ का या ब्रेस्ट के चेंजेस का,
तो ये यहीं पर हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।